जय हिंद दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम जीएस की जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीएस की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया हो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे यूट्यूब पे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ठीक है, जैन धर्म में टोटल तीर्थकरण की संख्या कितनी, मतलब तीर्थकर मतलब गुरु कितनी टोटल। तो जैन धर्म में टोटल अब देखो जैन धर्म की बात की गई है तो जैन धर्म की स्थापना कौन करी। जैन धर्म की स्थापना करी ऋषभदेव ने। किसने? ऋषभदेव ने। ठीक है, जैन धर्म की स्थापना किसने करी? ऋषभदेव ने। इसे एक नाम से और जाने हम आदिनाथ के नाम से, या आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। अगर पूछ ले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, अब टोटल कितने तीर्थकर है जैन धर्म में? 24 हुए, टोटल 24 तीर्थकर। तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म में टोटल तीर्थकर की संख्या कितनी? 24। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। अब 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। और 22वें तीर्थकर कौन है? अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थकर अरिष्ट। ठीक है, नेमी। 22वें तीर्थकर कौन है? अरिष्ट नेमी। ठीक है, जैन धर्म में टोटल तीर्थकरण की संख्या कितनी? 24। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना करी। ठीक है, और 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। और 22वें तीर्थकर है अरिष्टनेमी। अगर इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछ लेना, जैसे महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो भी याद रखना हमें। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। ठीक है, अगर पूछ ले आदिनाथ को प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। वहाँ पे देखो, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या? आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह सांड। आदिनाथ का सांड। ठीक है, अगर पार्श्वनाथ को पूछ ले, पार्श्व, देखो हाँ सर्प आ रही है तो सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ को प्रतीक चिन्ह सर्प। ठीक है, अगर अरिष्ट नेमी को प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन से हमें कितने याद है। जैन धर्म में टोटल तीर्थकरण की संख्या 24। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ। और संस्थापक भी ऋषभदेव है ये। ठीक है, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी। ठीक है, अगर इनका प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड, महावीर स्वामी को सिंह, और पार्श्वनाथ को सर्प, और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को शंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात की गई है इसमें। अब देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध हम एक नाम से और जाने, लाइट ऑफ एशिया। किस नाम से? लाइट ऑफ
एशिया के नाम से किसे जाने हम? गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज भी कह सकें, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया का ज्योति, ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। ठीक है, अगर पूछ ले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हो? गौतम बुद्ध का जन्म हो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हो, 563 ईसा पूर्व में जन्म हो और 483 में मृत्यु। और मृत्यु कब हुई? 483 में। जन्म कहाँ पे हो? लुम्बिनी में हो, मतलब जन्म तो हो लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अगर पूछ ले मृत्यु कहाँ पे हुई? मृत्यु हुई कुशीनगर में। ठीक है, मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? ठीक है, कुशीनगर में। तो ये बोल लो, अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? तो अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने। किसने? बंगाल के पाल शासकों ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? किसने? पिंगल वेंकैया नायडू ने। ठीक है, किसने तैयार किया? पिंगल वेंकैया नायडू ने। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगल वेंकैया नायडू ने। ठीक है, अब देखो एनी बेसेंट की बात की गई है, तो एनी बेसेंट के बारे में देखो, एक बात हमेशा याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष। और ये कब बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, ये कब बनी? 1917 में। ठीक है, अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। ठीक है, अगर पूछ ले सरोजनी, अब देखो सरोजनी नायडू के बारे में बात की गई है हमें, तो सरोजनी नायडू। अगर पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष। अब देखो मैडम भीकाजी कामा के बारे में एक बात हमेशा याद रखनी है। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 में प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया, मतलब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। कब फहराया? 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा ने प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, किसकी? कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। और एनी बेसेंट प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 में। ठीक है, तो यहाँ को राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज मतलब हमारा तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना रहता है? 3:2। कितना होगा? 3:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा विश्व के किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा, देखो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, देखो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा जावे? भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलें। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश भी बोलें। ठीक है,
और भूमध्य 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर की तरफ, उत्तरी उत्तर मतलब ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम क्या बोलें, कर्क रेखा, इसे बोले हम कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से बोले हम मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, या बोले हम मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा, 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हम मकर रेखा बोले। अब ये बोलो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरे, तो किस महाद्वीप से होकर गुजरे हैं तीनों रेखा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप से, सॉरी किससे, अफ्रीका महाद्वीप से, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरे, अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग में, पेरिस में, काठमांडू में या न्यूयॉर्क में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, द हेग में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अब देखो पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को, ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। अगर पूछ ले यूनेस्को की स्थापना कब हुई, यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 में किसकी स्थापना हुई, यूनेस्को की स्थापना। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस। अब देखो काठमांडू में कहाँ किसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय, ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, काठमांडू में। अगर पूछ ले सार्क की स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985 में। सार्क की स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 में, ठीक है। और न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, यूएनओ को, ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन से ही हमें कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन याद रह जाएं, ठीक है। तो कम से कम इस वीडियो में हम कम से कम 50 क्वेश्चन तो नॉर्मल याद कर लेंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो निम्न में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब देखो शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा की गई है, तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पहले जान लियो हम। तो शास्त्रीय नृत्य की टोटल भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8। कितने टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं, 8, ठीक है, 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं, देखो, अब देखो 8 कौन कौन से, देखो नेक्स्ट पेज पे देखो, वहाँ पे देखो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य देखो, एक केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, केरल के कितने, 2, केरल के 2 कौन कौन से, केरल के एक तो कथकली किसको, केरल को, ठीक है। और एक है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम किसको, केरल को, ठीक है। अब असम एक असम को, ठीक है, असम को कौन सा शास्त्रीय नृत्य, असम को सत्रिय, ठीक है, असम को कौन सा सत्रिय, ठीक है। कुछ और देखो आंध्र प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश को एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश को शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश को कौन सा, कुचिपुड़ी, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु को कौन सा शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु को भारतनाट्यम, ठीक है। अब देखो उत्तर प्रदेश हमारे यूपी को कौन सा हमारा, उत्तर प्रदेश को कथक, ठीक है, उत्तर प्रदेश को कौन सा, कथक, ठीक है।
अब देखो उड़ीसा, उड़ीसा को कौन सा, उड़ीसा को शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उड़ीसा को उड़ीसी, उड़ीसा को उड़ीसी, उड़ीसा को कौन सा, उड़ीसी। अब तो मणिपुर, मणिपुर को कौन सा, मणिपुरी, मणिपुर, मणिपुर को मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक है, अब देखो 8 है क्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने, 8। ठीक है, केरल को कौन सा, कथकली और मोहिनीअट्टम, असम को सत्रिया, आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी, तमिलनाडु को भारतनाट्यम, यूपी को कथक, उड़ीसी, उड़ीसा को उड़ीसी, मणिपुर को मणिपुरी। अब कोई सा भी पूछ ले, अब देखो कौन सा पूछो है हमें, यहाँ पूछो असम, असम का शास्त्रीय नृत्य। अब देखो कथकली, कथकली तो केरल को, कथकली किसको, केरल को, कथकली और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी कहाँ को, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को, और असम को कौन सा, सत्रिया। ठीक है, असम को कौन सा, सत्रिया, ऑप्शन नंबर सी। और मोहिनीअट्टम किसको, केरल को, मोहिनीअट्टम भी केरल को। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब करी है? 1938 में, वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी ने 1922 में एक स्टेटमेंट दिया, 1922 में एक स्टेटमेंट दिया, किसने? महात्मा गांधी ने, कि भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1922 में एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। और लेकिन 1938 में मताधिकार के आधार पर मांग किसने करी? संविधान सभा के गठन की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब एक बात और ध्यान रखनी है हमेशा, देखो यह क्वेश्चन में, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? एडोल्फ हिटलर ने। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की सत्याग्रह की महिलाओं ने। ठीक है, और देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और पास कब हुए? 22 जनवरी 1947 को पास है उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहो, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? मतलब संविधान बनाने में टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ये तो गलत है भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हो, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित, तो ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिले हमें? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिले हमें। सर्वाधिक कहाँ मिला? ग्रामीण क्षेत्रों में। किस में? ग्रामीण सर्वाधिक किस में मिला? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर पूछे शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पे, किस क्षेत्र में मिला है? शहरी क्षेत्र में। और मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिला है? ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने करी? गैलीलियो ने। भाई गैलीलियो ने तो हमारी सबसे पहले शनि को किसने देखा? शनि ग्रह को किसने देखा सबसे पहले? गैलीलियो ने। अगर पूछ ले शनि ग्रह
शनि जो ग्रह है इसे सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने शनि ग्रह को सर्वप्रथम देखा। किसने? गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज भी करी। दूरबीन की खोज किसने करी? गैलीलियो ने। ठीक है। और देखो सौर प्रणाली की खोज हमारी किसने करी? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने करी? कोपरनिकस ने। ठीक है। और सूर्य पृथ्वी के मतलब पृथ्वी इतना सूर्य के चारों ओर मतलब घूमे परिक्रमा करे, ये भी कोपरनिकस ने ही बताया। किसने? कोपरनिकस ने। कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये किसने बताया? कोपरनिकस ने। ठीक है। और केपलर ने तो ग्रहों को गति के नियम दिए। ठीक है। केपलर ने ग्रहों को गति के नियम ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। गैलीलियो ने शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने। ठीक है। और दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने करी। कोपरनिकस ने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमे, ये स्टेटमेंट किसने दिया? कोपरनिकस ने। ठीक है। और कोपरनिकस ने ही सौर प्रणाली की खोज भी कोपरनिकस ने। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाने हम? ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान पाए जाए उसे हम डाउन्स के नाम से जाने। किसके नाम से? डाउन्स के नाम से। ठीक है। और सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर मध्य अफ्रीका में। ठीक है। उत्तरी मध्य अफ्रीका। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। और वेल्ड घास के मैदान कहाँ पे पाए जाए? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। अगर पूछ ले वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में और सवाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है। और पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। और पंपास घास के मैदान कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।